परवाह देश की में अब बात चीन की उस रिचार्ज की जिसकी वजह से ईरान बहुत बलवान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले चीन के राष्ट्रपति ने जो कुछ किया उससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है और ईरान के हौसले बुलंद हो गए हैं। सवाल ये है कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया जिससे ट्रंप की साजिश नाकाम हो गई। अब हम आपको इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। अरागची चीन के विदेश मंत्री और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि ईरानी विदेश मंत्री चीन के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। कई दिनों से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही TV9 भारतवर्ष की रिपोर्टर सुमैरा खान ने समझौते को लेकर जब ईरानी प्रोफेसर से सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। The deal that America and Donald Trump keeps talking about, and Iran has been saying that the ceasefire terms have not been implemented. How close do you see is America and Iran to reaching any kind of agreement on that, as in America agreeing to the ceasefire conditions completely, or that space is completely closed, or only backroom channel negotiations are the way forward? Well, there are no backroom negotiations. There are messages that go back and forth. The only time that we negotiated with the Americans was during that one day in Islamabad. Before and after that, it's just been messages going back and forth. For the Iranians, the siege has to be removed and the ceasefire has to be implemented in लेबनान। ईरान में कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रही TV9 भारतवर्ष की रिपोर्टर सुमैरा खान कुम पहुंची तो उन्हें ईरानी जनता में देशभक्ति की लहर देखने को मिली। TV9 भारतवर्ष आप पहुंचा है कुम में, इस जगह जहां आपने अभी देखा लिखा है इंडियन मौक़िफ़, यानी ये हिंदुस्तानी लोग जो यहाँ कुम में रहते हैं, जिसमें बहुत से छात्र हैं, बहुत से व्यापारी हैं जो यहाँ रहते हैं कुम में, वो ईरान में जिस तरह से लोग जगह जगह इकट्ठा होकर डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं, अपनी फ़ौज की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनका वो ये संदेश दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। उसी तरह से जो भारतीय लोग यहाँ रहते हैं कुम में, वो भी उसमें शामिल हैं और इस वजह से उन्होंने ये मौक़िफ़ लगाया है। मौक़िफ़ मतलब यहाँ पर लोगों को शरबत दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, हम पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो तस्वीरें वो आप बयां करते हैं कि वहाँ पर किस तरह से ये शरबत बनाए जा रहे हैं, लगातार पानी दिया जा रहा है। सड़क पे जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें पानी पिलाया जा रहा है, उन्हें शरबत पिलाया जा रहा है। ईरान के लोग क्या सोच रहे हैं, वो युद्ध काल में ईरानी सेना और हुकूमत के साथ हैं या नहीं, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ने उन भारतीयों से बात की जो कुम में रह रहे हैं। ये यहाँ भारतीय मौक़िफ़ भी हो, इसके पीछे क्या सोच है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीछे एक ये सोच है, एक पैगाम देना ईरान की आवाम को कि इस जंग में हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तानी आवाम और भारतीय लोग जो हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा एक सिविलाइजेशनल रिलेशन है, हमारा कल्चरल रिलेशन है और हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है ईरान के साथ, तो एक पैगाम देना ज़रूरी था। जब से आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी ख़ामेनाई रहमतुल्लाह अलैह की शहादत वाक़ हुई है, उस वक्त से पूरे ईरान में मौक़िफ़ों का सिलसिला जारी है और ये हिंदुस्तानी मौक़िफ़ का सिलसिला भी जारी है। जी, हिंदुस्तानी मौक़िफ़ों का सिलसिला भी जारी है और इसी शहर में कई जगह हिंदुस्तानी बिरादरान ने मौक़िफ़ लगा रखा है। इसी तरह तेहरान में भी हिंदुस्तानी बिरादरान ने मौक़िफ़ लगाया है। ईरान के लोग अपनी हुकूमत और सेना का साथ कैसे दे रहे हैं, इसकी बानगी हमें ईरान की धार्मिक राजधानी कुम में देखने को मिली। लोग दिन भर अपना अपना काम करते हैं और रात 8 बजे से लेकर 2 बजे तक सरकार और सेना के समर्थन में झंडे और बैनर लेकर सड़कों पर उतरकर मार्च करते हैं। ईरान के हर शहर में रात को यही नजारा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर गाड़ियों में लगे ईरानी ध्वज का सैलाब नजर आता है। ये इस तरह की जो गाड़ियां हैं ये आपको दिखाई दे जाएंगी। यानी यहाँ पर आपने देखा किस तरह से शरबत और पानी देने का सिलसिला जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो भी अपने साथ इसी तरह से झंडे लेकर गुजरती हैं, या वो भी इसी तरह से शाम होते ही आपको ईरान में इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं जहाँ लोग घरों के बाहर निकलते हैं। तो ये एक तरह से एक कम्युनिटी के तौर पर इकट्ठा होने का भी सिलसिला है, एक जज्बा है जिसमें वो एक साथ आना चाहते हैं। समर्थन भी है, जो कुछ हो रहा है तेहरान में उसका समर्थन भी करना चाहते हैं और उस वजह से भी हमें ये और इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती है। देखिए, जो गाड़ी आपको पीछे से मेरे गुजरते दिखाई देगी,
सब गाड़ियों में आपको झंडे दिखाई देंगे, ईरान के जो फ्लैग्स हैं वो लेकर लोग निकल रहे हैं, बच्चे हैं हाथ पे, तो एक तरह का सेलिब्रेशन आपको लगेगा कि सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कहना ये है ईरान के लोगों का कि हम जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, उसको हम ये कहना चाहते हैं कि हम उसमें एक साथ हैं और इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ईरान के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार और सेना को सिर्फ समर्थन नहीं दे रहे हैं, बल्कि एकजुटता भी दिखा रहे हैं। ईरान के लोगों का ऐलान है कि अगर अमेरिका और इजराइल बम बरसाते हैं तो वो अपने देश के लिए सड़कों पर शहीद होने के लिए तैयार है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ईरान का झंडा भी है और हिंदुस्तान का झंडा भी है साथ साथ। तो हिंदुस्तान के लोग जो यहाँ रहते हैं उन्हें क्या लगता है इस वक्त आप ईरान के साथ जो हुआ है या जो हो रहा है उसके साथ हैं? आप खुद को कैसे उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? आज जो भी हो रहा है ईरान के साथ, जो भी हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। यानी हर एक चीज़ जो अमेरिका कर रहा है ईरान के साथ वो असलन काबिल कबूल नहीं है। सवाल यही है कि जिस ईरान में युद्ध से पहले हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे, वहां अब देशभक्ति की भावना क्यों उबाल मार रही है? TV9 भारतवर्ष की टीम को इसकी वजह ईरान में रह रहे भारतीय नागरिक ने बताई। शहादत ने लोगों को जोड़ा है और लोगों को बाहर लेकर आए हैं और उसमें लोग जुड़ रहे हैं। शहादत के बाद बहुत सारी पब्लिक में तब्दीली आई, यानी बहुत सारी पब्लिक ने देखा है कि ये जो सोच पब्लिक की जो थी वो पूरी चेंज हो गई है और पब्लिक अभी सब के सब इमाम के साथ है। अब जब भी जो भी होगा विक्ट्री चाहिए, हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यानी अमेरिका के खिलाफ जंग में जीत चाहिए और जीत चुके हैं। जीत बता रही है कि जो बंद करके जो बैठा है, ट्रम्प जो बोल रहा है कि मैं आज बंद करके बैठो, मैं जीत गया हूँ, तो आज तू बंद करके क्यों बैठा? अगर जीत गया तो आ जाना अंदर। हम सब बैठे यहाँ पे, कोई अंदर आने की हिम्मत नहीं है किसी की। क्यों नहीं आ रहा है कोई? तो तैयार हैं लोग सामना करने के लिए भी। जाहिर है ईरान में देशभक्ति की यही वो लहर है जिसने ईरान में ट्रंप के किसी भी बड़े मकसद को पूरा नहीं होने दिया। ईरान के कुम शहर से TV9 रिपोर्टर सुमेरा खान की रिपोर्ट।